दोस्तों, एक बार एक महात्मा के पास एक युवा लड़का आता है जो कि वो अपने हाइट को लेकर बहुत परेशान था। वो लड़का महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली हैं, मैंने बहुत सारी विधियाँ अपनाई हैं, फिर भी जो है कि मेरी हाइट बढ़ती ही नहीं है। इसमें मैं क्या करूँ? कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें। फिर वो महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, हम लोग इंसान हैं और हम लोगों की शरीर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे हम लोग अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि हम लोग चाहे तो मोटे हो सकते हैं, चाहे तो पतले हो सकते हैं, चाहे तो अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। बेटा, इस समय साइंस इतना ज़्यादा प्रगति कर रहा है कि हर एक चीज़ के लिए साइंटिफिक रीज़न है। उसी प्रकार से लंबाई को बढ़ाने के लिए भी कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं। तो बेटा, हम लोगों की जो हाइट है वो मात्र 4 चीज़ पर निर्भर होती है। पहला है जेनेटिक यानी कि वंशाणु, दूसरा है डाइट यानी कि भोजन, और तीसरा है एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, और चौथा है एज यानी कि उम्र। बेटा, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, और आज मैं आपको जितने भी तरीके बताऊंगा, जितने भी टिप्स देने वाला हूं, ये सारे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। तो इसे ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुनना। और अंतिम में बेटा, मैं आपको एक बहुत ही गजब का टिप्स दूंगा। आप लोगों में से 90% लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि हम लोग हाइट कितने उम्र तक बढ़ा सकते हैं। तो बेटा, बहुत लोगों का ये मानना है कि हम लोगों का हाइट 21 प्लस के बाद नहीं बढ़ पाता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का हाइट बढ़ना जो निर्भर करता है वो पूरी तरह से हमारे जीन पर निर्भर करता है। यानी कि आपकी पेरेंट्स की जो हाइट है, आपकी माता पिता की जो लंबाई है, उस पर डिपेंड करता है। या फिर पेरेंट्स की हाइट कैसी है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी लंबाई आपके पेरेंट के लंबाई के बराबर होगी। कभी कभी ये देखा गया है कि आपके पेरेंट की लंबाई कम होती है, लेकिन आपकी लंबाई बहुत अधिक हो जाती है, और इसका उल्टा भी होता है। कभी कभी आपके पेरेंट की लंबाई ज़्यादा होती है, पर कुछ मामलों में हम लोगों की हाइट कम रह जाती है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसे कुछ तकनीक के मदद से बढ़ा सकते हो। आपको हाइट बढ़ाने के लिए करना ये है कि हम लोग के शरीर में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिसे अगर आप पुश करोगे तो उसका प्रभाव हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से पर पड़ता है। हाइट बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पहला है आपके अंगूठे का जो आगे का एरिया है वो, और दूसरा आपके पैर के जो अंगूठे का आगे का एरिया है वो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, इसका डायरेक्टली संपर्क हमारे पीयूष ग्रंथि से होता है, और जब हम लोग इन पॉइंट्स को पुश करते हैं तो हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो बहुत अधिक प्रभावित होती है, और जिसकी वजह से HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। और ये वही हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी को बढ़ाता है। फिर महात्मा उस लड़के को दूसरा तरीका बताते हैं। बेटा, आप लोग ये बहुत भली बात जानते होंगे कि हम लोगों के शरीर के लिए सोना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि स्लीप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको अपने हाइट को और भी ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको रोज़ाना 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो सोने के समय सबसे ज़्यादा रिलीज होती है। आपकी वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी हाइट भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको ये करना ज़रूरी है। फिर महात्मा तीसरी उपाय बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तीसरी है डाइट यानी कि भोजन, कि अगर आपका खान पान सही है तब आपकी हाइट को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
आप लोग ये तो जानते होंगे कि प्रोटीन से हम लोगों की ये बॉडी, इसके जितने भी मसल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं वो सभी बनते हैं। इसीलिए हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है वो प्रोटीन को माना गया है। इसीलिए आपको डाइट में प्रोटीन को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक मांसाहारी व्यक्ति हो तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन केस मिल जाते हैं। आप मीट, एग, मछली इस तरह से बहुत कुछ खा सकते हो। लेकिन अगर आप एक शाकाहारी व्यक्ति हो तो आपके लिए दूध और सोयाबीन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसके साथ साथ ही आप बहुत प्रकार के दालें भी खा सकते हैं, जैसे कि चना, मटर, मूंग आदि। इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक गली, हर एक दुकान में आपको मिल जाएगी और ये बहुत अधिक सस्ती भी होती है। इसीलिए अगर आप अपने हाइट को, अपनी लंबाई को बढ़ाना चाहते हो तो इन चीज़ों का सेवन करना आज से ही शुरू कर दे। बेटा, चौथा उपाय है एक्सरसाइज। आप में से सभी को पता होगा कि एक्सरसाइज करने से हमारे हाइट बढ़ सकती है, लेकिन सही मायने में किसी को भी नहीं पता है कि कौन सी एक्सरसाइज करने से हमारी जो हाइट होती है वो सबसे स्पीड से बढ़ती है। तो बेटा, मैं आपको 7 ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ जिसे अगर आप लगातार 1 महीने तक कर लेते हो तो आपको उसी में आपको इसका रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेच। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। अब आपको अपने आगे एक खंबे को या फिर दीवार को पकड़कर खड़ा हो जाना है और सीधे आपको पैर को कर देना है और अपने आप को आगे की ओर पुश करना है। और दूसरा है पेल्विक शिफ्ट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ज़मीन में सीधा लेट जाना है और आपको अपने पैरों को आगे की ओर लाना है और अपने स्टोमक को ऊपर की ओर उठाना है। और इसके बाद जब ये हो जाए तो अपने पैरों को पीछे की ओर ले जाना है। नंबर 3, कोबरा स्ट्रेच। इसमें बेटा आपको करना कुछ नहीं है। आपको ज़मीन में सीधे लेट जाना है और अपने हाथों को नीचे रखें और अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। चौथा एक्सरसाइज है टचिंग ट्वाइस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ज़मीन में सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को ज़मीन में सटाने की कोशिश करना है। पता है कि शुरू में आपसे ये नहीं होगा, लेकिन इसे आपको रेगुलर करते रहना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो बैक की जो स्पाइनल कोड होते हैं वो खुलते हैं और वही जो होती है जो कि आपकी हाइट को बहुत अधिक बढ़ा सकती है। नंबर 5, फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ज़मीन में सीधे बैठकर अपने एक पैर को आगे करके उसमें आपको अपने सिर को सटाने की कोशिश करना है। 7वां एक्सरसाइज हैंगिंग बार। बेटा, आप लोग तो ये भलीभांति जानते होंगे कि हैंगिंग बार एक्सरसाइज हम लोगों के हाइट के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस एक्सरसाइज को रोज़ाना 10 मिनट ज़रूर करें। अब बेटा आते हैं 8वां एक्सरसाइज पर, स्कीपिंग। यानी कि जितना हो सके आप जंप करो। आप जंप करने के लिए एक रबर बीन को भी खरीद सकते हो। इस साधन को भी बाय कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी जंप कर सकते हो, क्योंकि जब हम लोग जंप करते हैं तो हम लोग के जो बॉडी का लॉक पार्ट होता है वो खुलने लगते हैं और उससे HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और भी अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है। फिर महात्मा उस लड़के से कहते हैं कि बेटा आपको इन 8 एक्सरसाइज को रेगुलर 30 मिनट तक जरूर करना है। आप इस एक्सरसाइज को 30 दिन तक करो, उसके बाद आपको खुद इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलो बेटा, सबसे आखिरी टिप्स के बारे में बात करते हैं और वो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आपको बैठने और चलने की स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। चलने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो अपने स्पाइनल कोड को सीधा करके चलना है, यानी कि आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधा करके चलना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा हो तो ये आपकी हाइट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और लोग बैठते समय भी ये गलती करते हैं
कि आगे की ओर झुककर बैठते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो और भी ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है और उसकी हाइट बढ़ने की बजाय और रुक जाती है। इसीलिए आप आगे से जब भी बैठे तो अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके ही बैठे। और ये बात पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रमाणित है, यानी कि साइंटिफिक प्रूवन है। और ये प्रूफ कर दिया गया है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का सीधा होना आपकी हाइट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर आपको चलना भी है तो अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके ही चलना है। इस बात को अपने मन में पूरी तरह से बैठा ले। और इसका और एक फायदे की बात यह है कि अगर आप हमेशा सीधा बैठते हो तो आपको कभी भी बैक पेन का समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर गुरु मौन हो जाते हैं और वो लड़का भी समझ जाता है कि उसने क्या गलती करे हैं अभी तक और उसको किन किन चीज़ों पर सुधार करना है। वह लड़का गुरु को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, बस मुझे तुम ये 2 चीज़ें दे दो, तुम अकूट धन के मालिक बन जाओगे। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। कहानी शुरू होती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय कर रहे थे। लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव में पहुंचे। बुद्ध ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैला और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता। जब मैं समझाता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वो अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपनी बेटे को मेरे पास ले आए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता। मुझे डर है कि कहीं वो आपको भी गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उसे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वो बस इतनी सी बात दोहरा रहा था कि सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वो गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। अपने बेटे को लेकर जब गौतम बुद्ध के पास पहुँचे तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दी ही क्या है। धन जो शरीर के लिए जरूरी है वो तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और आगे बढ़िए। बुद्ध उस लड़के की बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो लड़का आंख बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है, इससे तो अच्छा मैं घर पर ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ धन की मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहे, नहीं तो गांव से चले जाए। तथागत थोड़ी देर शांत रहे। वे समझ रहे थे कि ये व्यक्ति अड़ियल किस्म का व्यक्ति है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ।
जिससे ना तुम केवल व्यापार वगैरह कर सकोगे बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम नगर के सेठ बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वो लड़का बोला, मैं राजा को भला क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो कि जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैद्य ने कहा कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तब वो ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दोगे तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। ये सुनते ही डर के मारे लड़के ने अपने आंखों पर हाथ रख लिए और जोर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दोनों नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वो लड़का फिर झनकार कर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे जितने भी सिक्के मिल जाए, मैं अपनी एक भी आंखें नहीं दे सकता, मेरी आंखें अनमोल है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। तो लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया आप ये कहना बंद करें, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी है। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी अभी तुम कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, कोस रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। आंखें तुम्हारी शरीर का तो एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो सोचो तुम्हारा शरीर कितना अनमोल होगा, कैसे बेकार हो सकता है ये तुम्हारा शरीर। अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि का क्या, ये कितनी कीमती है। अगर ये सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है उसकी क्या कीमत होगा। गौतम बुद्ध की शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो तथागत के चरणों में गिर के रोने लगा। फिर कहा, हे तथागत, मैं बहुत बार कोशिश करी लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, इसीलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया। गौतम बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सके। ताकतवर पशु पक्षियों में भी ये स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए अपने शब्दों की कीमत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास भी कितनी सारी बेशकीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो वो पूरी दुनिया को बदल देते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जवान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ, आँख कान जवान सबको अच्छे से ट्रेन करो। इंद्रिया बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। ये सीख और अभ्यास हमको दुखों से पार ले जाएगी। ये सीख, ये अभ्यास कैसे करते हैं? ध्यान से, सुख से, प्राणायाम से, विपासना से हम अपने मन को, अपनी इंद्रिया को सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए विषय पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।